जय श्री राम मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रभु श्री राम द्वारा बताए गए माता शबरी को नवधा भक्ति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक दिव्य कला है। जब माता शबरी ने प्रभु श्री राम से भक्ति का मार्ग पूछा तब भगवान ने 9 ऐसी सरल भक्ति बताई जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति प्रभु को प्राप्त कर सकता है। आइए श्री राम द्वारा बताई गई नवधा भक्ति को समझते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल समसल छगहीना, मम भरोसई हरसन दीना, नवम हुए कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। प्रभु श्री राम 9 भक्ति में प्रथम भक्ति संतों का संग बताया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात अच्छे सज्जन और भक्त लोगों की संगति करना। आपका उठना बैठना खाना इत्यादि अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसा ही जीवन बनता है। प्रभु श्री राम दूसरी भक्ति में भगवान की कथा में प्रेम बताते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा को पढ़ने कीर्तन करने और सत्संग सुनने में आपकी रुचि होनी चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए, क्योंकि कथा मन को पवित्र बनाती है और भगवान से जोड़ती है। इसलिए प्रभु दूसरी भक्ति में भगवान की कथा में प्रेम बताते हैं। प्रभु श्री राम तीसरी भक्ति में गुरु सेवा बताते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अर्थात अहंकार छोड़कर गुरु की सेवा करना। सेवा करने का तात्पर्य है उनकी आज्ञा को मानना, उनके बताए गए मार्ग पर चलना, विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु श्री राम चौथी भक्ति में भगवान के गुणों का गान बताते हैं। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तज ज्ञान, भगवान के गुण का गान कैसे करना है? छल कपट छोड़कर भगवान के गुणों का स्मरण और भजन करना है, क्योंकि सच्चे मन से किया गया भजन ही प्रभु को प्रिय है। भगवान पांचवी भक्ति में क्या कहते हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। प्रभु श्री राम बताते हैं कि भगवान के नाम का जप करना और उन पर अटूट विश्वास रखना, विश्वास ऐसा कि पूरी दुनिया लग जाए फिर भी आपका विश्वास न टूटे, क्योंकि विश्वास के बिना भक्ति अधूरी होती है। भगवान छठी भक्ति में क्या बताते हैं? इंद्रिय संयम और सदाचार, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अर्थात इंद्रियों को वश में रखना। हमारे पास जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको सही दिशा देना, मन पर अंकुश रखना, अच्छे स्वभाव वाला बनना और बुराई से दूर रहना, क्योंकि चरित्रवान जीवन ही सच्ची भक्ति का आधार है। प्रभु सातवीं भक्ति में क्या बताते हैं? सब में भगवान को देखना, क्योंकि हर जीव ईश्वर का अंश है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। भगवान कहते हैं कि पूरे संसार में भगवान का ही स्वरूप देखना है, हर जीव में ईश्वर को देखना है, क्योंकि जब हम सब में ईश्वर देखने लगेंगे तो द्वेष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रभु 8वीं भक्ति क्या बताते हैं? प्रभु श्री राम माता शबरी को 8वीं भक्ति में संतोष बता रहे हैं और दूसरों में दोष न देखना, यानी परदोष। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आपके पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहना और दूसरों के दोष को न देखना, यानी दूसरों में बुराइयों को न देखना, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है
और दूसरों में दोष देखना सबसे बड़ा अवगुण है। प्रभु श्री राम अंतिम भक्ति क्या बताते हैं? सरलता और पूर्ण विश्वास, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। सबके साथ सरल और निष्कपट व्यवहार करना तथा भगवान पर पूर्ण भरोसा रखना, क्योंकि सरल हृदय में ही भगवान का निवास होता है। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि 9 भक्ति में से यदि किसी एक भक्ति को भी जो व्यक्ति सच्चे मन से अपना ले तो वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। माता सबरी ने इन सभी भक्ति रूपों को अपने जीवन में उतारा था, इसलिए प्रभु स्वयं उनके घर आए और उनके प्रेम को अर्पित बेर को स्वीकार किए। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। संत संग, कथा प्रेम, गुरु सेवा, निष्कपट, नाम जप, सदाचार, सर्वेश्वर, संतोष और सरलता, यही नवधा भक्ति के 9 सोपान हैं जो सीधे प्रभु श्री राम तक पहुंचाते हैं। अंत में मैं प्रभु श्री राम से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबको ऐसी शक्ति दे जिससे हम नवधा भक्ति को अपने जीवन में अपनाकर अपने इस मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी श्रोतागणों को प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ आप सभी को जय श्री राम।